हाय एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है वो करंट अफेयर्स के बारे में है। जो आपको पता है कि बाइकआउट का जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, उसके बारे में है। कुछ लोग आपने देखा होगा इंटरनेट पे, कुछ लोग आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, उनका बाइकआउट करने के, कुछ कंट्रीज़ का बाइकआउट करने की आपको सजेशंस दे रहे हैं, आपको बोल रहे हैं। ट्रेंड चल रहा है जो कि बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि मार्केट्स में बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको रेक्स पे नज़र भी नहीं आती, जिसमें अब मैकडोनल्ड है या पेप्सी है या लेज़ है या कुछ और कंपनीज़ हैं जो कि लोग इसराइल की वजह से आपको उनका बायकॉट करने की बातें कर रहे हैं या आपको बोल रहे हैं, क्योंकि ये पॉपुलर नैरेटिव है। हर कोई इसके बारे में बात करता है। पॉपुलर नैरेटिव मीन्स जिसके बारे में हर कोई बात करे ना, जो लोग सुनना चाहते हैं, जो कि हमारी आवाम सुनना चाहती है। तो क्योंकि ये पॉपुलर नैरेटिव है तो हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, इसी के साथ जुड़ रहा है। क्योंकि पॉपुलर नैरेटिव के साथ जब आप जुड़ जाते हैं तो फिर आपको व्यूअरशिप ज़्यादा मिलती है, फिर बहुत सारे लोग आपको उसको पसंद करते हैं। और अगर आप पॉपुलर नैरेटिव के अगेंस्ट जाते हैं तो फिर आपको पता है कि उसमें क्या उसके रिजल्ट्स निकलते हैं। तो इस जो बाइकआउट के जो लोग आपको कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों का आप बाइकआउट करें पाकिस्तान जैसे मुल्क में, अगर हम मतलब किसी और कंट्री में होते जहाँ पर हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी होती तो वहाँ पर तो चलें ये चीज़ें काम कर सकती हैं या वहाँ पर इससे कोई फ़र्क भी पड़ सकता है। लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पर हमारी अभी आपको पता है कि हमारी हालात क्या हैं। कुछ ही महीनों पहले की बात है कि हम डिफ़ॉल्ट से होते होते बचे हैं, वो भी IMF की वजह से। तो इस तरह के हालात में अगर आपको लोग बोल रहे हैं कि कुछ कंपनीज़ का, कुछ प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें, तो उसके क्या मतलब उसके रिज़ल्ट्स हो सकते हैं या उसका ज़्यादा नुकसान किसको हो सकता है। ज़्यादा नुकसान उस कंपनी को होगा या फिर एज़ अ पाकिस्तानी हमें उसका ज़्यादा नुकसान होगा या हमारे अपने कंट्री को उसका ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा डिटेल से, कुछ चीज़ों को डिस्कस करके मैं अपना मतलब व्यू पॉइंट आपके सामने रखूँगा। फिर आगे आपकी मर्ज़ी है, फिर आपको जो सही लगे वो आप उस पर ट्राई कीजिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उसको चैनल को, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और फिर वीडियो आप पूरी देखें। फिर अगर आपको पसंद आती है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है। जो भी चीज़ें हैं वो आप उधर डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग आपको इंटरनेट पे, ट्विटर पे जाके देखें तो ट्रेंड्स चल रहे हैं कि बायकॉट करें मैकडोनल्ड्स का, पेप्सी का, लेज़ का, बहुत सारी और भी प्रोडक्ट्स हैं कि उनका बायकॉट करें। पहले तो अगर हम बायकॉट करने पे आएँ तो ज़्यादातर चीज़ें पाकिस्तान में आपको पता है कि सारी चीज़ें बाहर से ही आती है ना। तकरीबन जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो बाहर से आती हैं। फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो बाहर से बनाते हैं, हम खुद तो नहीं बनाते। तो फिर तो मतलब बायकॉट करने पे अगर हम लिस्ट बनाएं तो लिस्ट बहुत लंबी होगी और उनके बगैर फिर रहना भी हमारा काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर हम उस बाकी इसी लॉजिक पे रहें तो ठीक है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि दूसरा मतलब जब आप बायकॉट करते हैं तो उस बायकॉट मतलब आप उस कंपनी का बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन वो कंपनीज़ हमारे पाकिस्तान में आपके पास यहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं ना। पाकिस्तान की हालत अभी मैंने आपको बताया कि अभी कुछ महीने पहले तक पाकिस्तान की हालत, आप सबको पता है कि पाकिस्तान के हमारे हालात क्या थे। हम डॉलर्स की वजह से कितना परेशान थे। अभी फिर ये ऑपरेशंस चल रहे हैं, डॉलर्स की स्मगलिंग को रोक रहे हैं, मतलब कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं उसकी वजह से। और IMF का प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद अभी कुछ हम मतलब सांस लेने के काबिल हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता था कि कितने हालात हमारे ख़राब थे, भी मुश्किलात थी। अभी हम उसमें से निकले नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा हम उसमें से आगे बढ़े हैं। ठीक है। इस सिचुएशन में, इस इकोनॉमिक सिचुएशन में अगर आपके पास जो इकोनॉमी चल रही है, मतलब जो थोड़ी बहुत आपकी सर्कुलेशन ऑफ मनी है, उसमें भी अगर आपको कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप इसमें कुछ प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें और ये चीज़ें ना ख़रीदें, और मतलब ये चीज़ें ख़रीदें, ये ना ख़रीदें, या इन कंपनीज़ का बायकॉट करें, तो उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं वो मैं आपको समझा रहा था। अभी जो हम जिन चीज़ों का बायकॉट कर रहे हैं, जिन चीज़ों का बायकॉट करने की लोग आपको कह रहे हैं, वो चीज़ें ज़्यादातर जो हैं वो बाहर की हैं ना। ज़्यादातर या तो अमेरिका की होंगी या फिर इसराइल की होंगी, मतलब इन कंट्रीज़ की हैं, या यूरोपियन कंट्रीज़ की। वो आपको बोल रहे हैं कि इनका बायकॉट करें क्योंकि वो इसी इसराइल और फ़लस्तीन के काज की वजह से। ठीक है। वो मतलब उसमें हम नहीं जाते कि वो क्या है, किस वजह से है, उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है पहले हम इसको देखते हैं। तो आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले या शायद एक साल पहले लाहौर में एक इंटरनेशनल ब्रांड खुला था कॉफ़ी का, टिम हॉर्न्स के नाम से। तो वहाँ पर मतलब उसकी ओपनिंग डे पे काफ़ी रश था, लाइंस लगी हुई थी, और उसकी वीडियोस और तस्वीरें जो हैं वो इंटरनेट पे काफ़ी वायरल हो गई थी। लोग उन पर भी बड़ी तनकीद कर रहे थे, उनके खिलाफ ट्रेंड चल रहे थे। उस वक्त हमारी हालात, पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब थे। तो लोग मतलब उस वक्त खैर ये बायकॉट का तो नहीं था, लेकिन उस वक्त लोग कह रहे थे कि क्योंकि पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं, लोगों के पास आटे के पैसे नहीं हैं, और ये लोग काफ़ी पीने जा रहे हैं और काफ़ी पीने के लिए इतनी लाइन लगा रहे हैं। मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह से लोग उन पर तनकीद कर रहे थे कि ये क्यों मतलब काफ़ी क्यों पी रहे हैं, या इतनी लाइनें लगा के क्यों खड़े हैं, या ये बाहर का ब्रांड है तो उनको पैसे क्यों दे रहे हैं, ये सारे पैसे उनको मिलेंगे। तो इस तरह की लोग बातें कर रहे थे। ठीक है।
अब लोगों को ज़्यादातर इन चीज़ों का मतलब जो इंटरनेट पे आजकल रील्स देखते हैं या यूट्यूब वगैरह देखते हैं, तो उनको ज़्यादातर चीज़ों का पता नहीं होता ना, उनका एक्सपोजर इतना नहीं है, उनको नहीं पता है बहुत सारी चीज़ों का जो कि उनको हमें एजुकेट करनी पड़ेंगी, जो कि उनको नहीं पता होता। तो वो जो चीज़ें आ रही होती हैं वो बस आगे शेयर कर रहे होते हैं, उनको वो नैरेटिव पसंद आता है, उनको लगता है कि वाकई हाँ ये ठीक है, उनको अपने नज़दीक लगता है, तो वो उसके साथ एग्री करके उसको आगे शेयर कर देते हैं। तो उस काफ़ी ब्रांड के सामने आपको पता है कि उसके काफ़ी नेगेटिव मतलब उसकी रद्द-ए-अमल आया था, काफ़ी उस पर ट्रेंड्स चल रहे थे उनकी, मतलब लोगों को भी तनकीद, मतलब सिर्फ उस प्रोडक्ट को नहीं, जो लोग वो बाय करने जा रहे थे उनकी भी लोग मतलब काफ़ी उनके खिलाफ भी लिख रहे थे कि ये क्यों गए हैं या क्या है। ठीक है, उसका रीज़न ये था कि हमारे पास मतलब उस वक्त पाकिस्तान में आटे का बहरान चल रहा था, लोग लाइन्स में लग के आटा ले रहे थे, और वो लोग उन पर तनकीद कर रहे थे कि हमारे पास खाने को नहीं है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, आटे के पैसे नहीं है, और आप जाके इतनी महंगी काफ़ी ख़रीद रहे हैं, और वो भी बाहर के कंट्री की। जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों के पास मतलब एक्सपोजर नहीं है, तो पहले मैं भी अगर आप मेरी बात करें तो पहले मैं भी इन्हीं चीज़ों पर मतलब मैं भी ऐसे ही कहता था कि वाकई ये ठीक है, ये क्यों बाहर के लोगों को आप पैसा दे रहे हैं, क्यों वो करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप ग्रो करते हैं, जब आप मतलब एक्सपोजर आपका थोड़ा सा बढ़ता है, आप बाहर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, और दूसरी चीज़ें जब आप देखते हैं तो फिर आपको पता चलता है। ठीक है, अभी आपको पता है कि आईफोन अमेरिकन प्रोडक्ट है, आप सब यूज़ भी करते होंगे। आईफोन जब लॉन्च होता है सितंबर में या पता नहीं कौन से मंथ में, तो मैं कुछ साल पहले चाइना में था, तो वो आईफोन ही यूज़ होता है। लोग उस ब्रांड के पीछे, वहाँ पर चाइनीज़ लोग जो हैं वो चाइनीज़ भी ब्रांड्स के पीछे पागल है ना, तो वो सबसे ज़्यादा आईफोन ही यूज़ करते हैं, आप इंटरनेट पे जाके देख भी सकते हैं। तो बहरहाल जिस दिन वो वहाँ पर लॉन्च होता है, जो उसकी लॉन्च डेट होती है, तो वहाँ पर एक दिन पहले से उस जो एप्पल स्टोर होता है, बड़े बड़े शहरों में जो एप्पल का स्टोर होता है, आप इंटरनेट पे जाके देख भी सकते हैं, मैं इसके साथ लगा दूंगा उसकी वीडियोज़ भी। तो लोग जाके लाइनों में खड़े हो जाते हैं, रात को जाके लाइनों में लोग खड़े हो जाते हैं कि सुबह को ये स्टोर खुलेगा तो हमें ये आईफोन्स लेने हैं। ठीक है, हालांकि अमेरिका और चाइना के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, पहले भी नहीं थे, अभी तो खैर और भी ख़राब हैं, लेकिन हालात इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन फिर भी उनकी जो इकानमी इसी वजह से चलती है ना, जब आप लोग परचेजिंग करते हैं तो बाहर से मतलब चलें हम मतलब उस चाइना के अंदर लोग परचेजिंग अगर कर रहे हैं, या पाकिस्तान के अंदर लोग अगर परचेजिंग कर रहे हैं, अगर आप कोई देखेगा कि यहाँ पर आप लोगों के पास पैसा है या लोग परचेजिंग कर रहे हैं, तो तभी बाहर से कोई इन्वेस्टर आएगा, जाके आके यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, यहाँ पर अपनी प्लांट लगाएगा, यहाँ पर अपनी शॉप खोलेगा या फ्रेंचाइज खोलेगा या कुछ भी करेगा। तो बाहर से जब लोग देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट है, लोग बाय कर रहे हैं, तो तभी कोई आएगा ना। या फिर आप यहाँ पर सिर्फ आप दिन रात ये कहते रहें कि नहीं इसका भी बायकॉट करें, ये भी ना खरीदें, ये भी ना खरीदें, इसको भी बंद कर दें, उसको भी बंद कर दें, तो फिर कौन आएगा आपके पास? फिर कैसे किस तरीके से आपके पास आपके मसले हल होंगे? अभी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो हमारे पास डॉलर्स का ही है ना, कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है। ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं, और बाहर हमारी जो एक्सपोर्ट है, जो चीज़ें हम बना के भेजते हैं वो बहुत कम है, तो उसकी वजह से जो डिफरेंस आता है वो डॉलर्स हमें चाहिए होते हैं। तो ये इम्प्रूव तभी होगा या तो हम बहुत कुछ चीज़ें बनाना शुरू कर दें, कुछ चीज़ें बना के हम बाहर भेजें, तो वहाँ से डॉलर आ सकते हैं, या फिर बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आए, बाहर से इस तरह की कंपनीज़ हमारे कंट्री में आके इन्वेस्ट करें, यहाँ पर अपनी दुकानें खोलें, यहाँ पर अपने प्लांट्स लगाएँ, यहाँ पर आके लोगों को नौकरियाँ दें। तो जब इस तरह से होगा तभी जाके हमारे हालात बेहतर होंगे ना। तो और जो मतलब पहला वाला जो पार्ट है, हम चीज़ें बना के भेजें, वो तो आपको पता है हमारी हालात उसके लिए मेहनत चाहिए होगी, वो तो कोई करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा जो पार्ट है कि मतलब बाहर से हम इन्वेस्टर्स को लेकर आएँ, उनको बताएं कि भाई आप यहाँ पर आके काम कर सकते हैं, ये हम नॉर्मल लोग हैं, हम आपसे चीज़ें ख़रीदेंगे, और आप यहाँ पर आके अपनी दुकान खोलें, यहाँ पर आप अपनी फ्रेंचाइज़ बनाएं। तो एक ये हम उनको कन्विंस कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमारे कुछ मसले हल हो सकते हैं। तो उसी कॉफ़ी ब्रांड की हम बात कर रहे थे, तो उस वक्त लोग उस पर तनकीद कर रहे थे कि ये क्यों मतलब लोगों के पास आटे के पैसे नहीं हैं और आप जाके इतनी महंगी काफ़ी खरीद रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल ब्रांड से। तो मतलब उसमें देखें ना लोग क्या करें कि पाकिस्तान वाकई डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो क्या जिनके पास पैसे हैं तो वो भी जाके घर बैठ जाएं, वो भी बाहर जाके मार्केट में परचेजिंग ना करें, वो भी जाके कोई मतलब अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ बाहर ना जाएं, वहाँ पर जाके मतलब कोई परचेजिंग ना करें, कुछ चीज़ें खरीदें ना, मतलब मार्केट में जाके वो पैसा मतलब अपने पास उनके पास जो पैसा है वो बस दबा के रख दें, कहीं पर छुपा दें कि क्योंकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है तो हमारे पास जो पैसा है ये भी हम कहीं पर रख दें। ठीक है, तो क्या उससे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच जाएगा, या फिर उनके पास जो पैसा है वो बाहर जाके खर्च करेंगे, जब इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, जब चीज़ें कुछ लेंगे, तो ये पूरा एक सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है ना। तो वो किसी चीज़ से कोई लेते हैं, फिर वहाँ से वो आगे जाता है, फिर उस पर मतलब किसी दुकान से आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो फिर उस दुकानदार का भी तो घर चलता है ना, वो फिर कहीं और से बाय करता है, तो इस तरह से ये पूरा एक सर्कल होता है। तो अगर आप ये मतलब मार्केट में एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो आपके हालात बेहतर होंगे, या फिर जिनके पास पैसे हैं वो मतलब क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो हमारे जिनके पास हैं तो वो भी खर्च ना करें। जैसे मैं आपको बता रहा था एक्सपोजर के बारे में, तो पहले क्या होता था कि पहले यहाँ पर कराची में आप देखें
तो जो पार्क्स होते हैं गवर्नमेंट के या इस्लामाबाद में पार्क्स के अंदर जो कैफ़े होता है जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, स्नैक्स मिल जाते हैं, चाय मिल जाती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल जाती हैं। तो मुझे भी लगता था, मैं आपको अपना बताऊं कि मुझे लगता था कि ये गलत है, मतलब पार्क्स के अंदर आप दुकान खोलने क्यों दे रहे हैं। एक तो मतलब उसका रीज़न ये होता था कि वो वहाँ पर लोग कचरा करते हैं, वो दुकान वाला भी कचरा करता है, बाकी हमारी जो आवाम है वो तो आपको पता है वो भी कचरा करते हैं। तो मैं इसी वजह से उसको खोलता था। और दूसरा कि आप उसकी पार्क की जो ब्यूटी है वो उसको ख़राब कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर नेचुरल चीज़ें होनी चाहिए, वहाँ पर आप कैफ़े खोलने की इजाज़त क्यों दे रहे हैं। ठीक है, पहले मैं इस तरह से सोचता था, लेकिन जब मैं बाहर गया, पाकिस्तान से बाहर गया, बाहर जाके दूसरे कंट्रीज़ देखे और वहाँ पर जाके देखा, तो वहाँ पर जितने भी पार्क्स होते हैं, बड़े बड़े पार्क्स, कैसे भी पार्क्स हो, वहाँ पर कैफ़ेज़ होते हैं, क्योंकि पार्क्स जो बनाए जाते हैं वो लोगों को जो उधर आसपास जो रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं उनके लिए होते हैं कि वो आप वहाँ पर आके रिलैक्स करें, उनके बच्चे आके खेलें, फैमिलीज़ आके बैठें, और वहाँ पर वो जो कोई कैफ़े होगा तो वहाँ पर हमको चाय भी मिल जाएगी। मतलब अगेन आपकी इकोनॉमी चलेगी, आपकी सर्कुलेशन ऑफ मनी होगी, वहाँ से कुछ बाय कर सकते हैं। एक तो उनको चीज़ें मिल भी जाएंगी और इसी हिसाब से वो आपका जिसने भी वो शॉप लगाई है, ज़ाहिर सी बात है उसका घर भी चलेगा, वो फिर चीज़ें कहीं और से लेता होगा, फिर उसका भी मतलब पूरा एक चेन आपका बनता जाता है। ठीक है, तो फिर मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आपका एक्सपोजर बढ़ता है तो फिर आपको चीज़ों का पता चलता है कि वाकई जो हम पहले सोचते थे वो सही नहीं था। अब ये जो हम बाकी दुनिया में आप देखते हैं जो चीज़ें, वो चीज़ें सही हैं। आप मतलब देखें, आप जब बाहर जाते हैं ना तो आप एयरपोर्ट्स देख लें, बाहर किसी भी कंट्री के आप एयरपोर्ट देख लें, किसी भी मतलब चले बड़े बड़े कंट्रीज़ पे हम नहीं जाते हैं, दुबई वगैरह की हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, छोटे से किसी कंट्री की आप श्रीलंका को देख लें, ठीक है, इंडिया को देख लें। चलें इंडिया में तो हम यहाँ पर लोग नहीं मानते ना कि इंडिया में भी गुर्बत है और हमसे ज़्यादा गुर्बत है, बिल्कुल है। ठीक है, लेकिन आप इंडिया के मतलब मैं तो नहीं गया इंडिया, लेकिन आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। मैं दूसरे कंट्रीज़ मतलब श्रीलंका की कोई एयरपोर्ट देख लें, आप थाईलैंड की एयरपोर्ट देख लें, या किसी भी एयरपोर्ट पे जब आप उतरते हैं तो वहाँ पर इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया की आप एयरपोर्ट को देखें, मतलब दिल्ली की जो एयरपोर्ट है, आप यूट्यूब पे, आजकल तो इंटरनेट है ना, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, उसका पूरा आपको क्या बोलते हैं उसको, वॉक अवे मिल जाएगा कि आप देख सकते हैं कि अंदर कौन कौन से ब्रांड्स हैं। तो मैं ब्रांड्स की बात कर रहा था, तो आप इंडिया की जब किसी एयरपोर्ट पे चले जाएं तो वहाँ पर आपको पूरे यूरोप के सारे जितने भी ब्रांड्स हैं ना वो नज़र आते हैं। सेम फॉर श्रीलंका और चाइना में भी आप किसी एयरपोर्ट पर उतरें तो आपको यूरोपियन जितने भी ब्रांड्स हैं, स्टारबक्स है, मैकडोनल्ड्स है, जितने भी हैं, KFC है, और भी कॉफ़ी के ब्रांड्स हैं, मतलब जितने भी हैं वो सारे वहाँ पर आपको नज़र आते हैं। स्टारबक्स तो चाइना में बहुत मशहूर है, वहाँ पर तो वो कहते हैं कि मतलब उनका था कि मेरे ख्याल में हर 1 घंटे में एक नया स्टोर वहाँ पर चाइना में उनका बनता है, गली गली में स्टारबक्स खुले में। स्टारबक्स अमेरिका का है, ठीक है, तो वो भी अमेरिका का बायकॉट करेंगे, कॉफ़ी का बायकॉट करते हैं, इसको बायकॉट करते हैं, बंद करो, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, वो भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कहते। ठीक है, तो मैं उसकी बात कर रहा था कि मतलब जब आप इंडिया की किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाएं, ज़्यादातर चले हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पे देखें, यूट्यूब से आप देख सकते हैं, इंटरनेट से आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको वहाँ पर भी मतलब चाइना की तरह ही वहाँ पर भी आपको तमाम जितने भी बड़े मतलब यूरोपियन ब्रांड्स हैं ना वो नज़र आते हैं, वो सारे ब्रांड्स वहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि आप किसी यूरोपियन एयरपोर्ट पे उतरे हैं। और पाकिस्तान में आपको पता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में 1-2 ब्रांड आ भी जाते हैं तो फिर हम उनके पीछे लग जाते हैं कि इनका बायकॉट करो, इनका बायकॉट करो, किसी भी काज के वाले से कि इनका बायकॉट करो। ठीक है, तो मतलब आपको वहाँ पर सारे ब्रांड्स नज़र आते हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं वो उन ब्रांड्स को देख कर मतलब वो देखते हैं कि वो इंडिया में इतना बिज़नेस कर रहे हैं, इतना अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, तो फिर बाकी जो ब्रांड्स हैं वो भी वहाँ पर आना चाहते हैं। मतलब काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि इंडिया में जाना चाहते हैं। एप्पल का आपको पता होगा, अभी रिसेंटली हुआ है, एप्पल का आपको पता होगा कि एप्पल ने भी कहा है कि वो चाइना के बजाय अब अपने फ़ोन जो है वो इंडिया में बनाएगा। ठीक है, उनका प्लांट वहाँ पर लग भी गया है और वहाँ पर बनाएगा, वहीं पर सेल करेगा। तो इंडिया को इतनी ज़्यादा मतलब अहमियत क्यों मिलती है? उसकी वजह यह है कि वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है हमारी तरह। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि परचेजिंग करते हैं, जो कि वहाँ पर मतलब मार्केट है ना। बिज़नेस में आप जब देखते हैं तो आप किसी ऐसे मार्केट में जाके अपनी दुकान खोलेंगे ना जहाँ पर लोग ज़्यादा होंगे, जहाँ पर लोग ज़्यादा परचेजिंग करते होंगे, या फिर किसी ऐसे मार्केट में जाएंगे जो कि हर वक्त बंद रहती है, जो कि हर वक्त वहाँ पर लोग नारे लगाते हैं कि इसका बायकॉट करो, फलां दुकान का बायकॉट करो, इस मार्केट को बंद कर दो। आप खुद सोचें कि आप कहाँ पर जाके अपना बिज़नेस, अपनी पैसे जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। तो इंडिया के पास तकरीबन 30-40 करोड़ उनकी मिडिल क्लास आवाम है, पॉपुलेशन है जो कि ये परचेजिंग करती है। ठीक है, हमारे पास भी ज़्यादातर जो है वो मिडिल क्लास है, हमारे पास तो खैर मिडिल क्लास से भी नीचे हैं, लेकिन हमारे पास 22 करोड़ हमारी आबादी है। तो उसमें से भी मतलब अगर 10 करोड़ तो मिडिल क्लास होंगे ना, आधे से ज़्यादा तो मिडिल क्लास होंगे। तो हमारे पास भी मतलब इतनी जो बायस हैं वो मौजूद हैं, मतलब एक पॉपुलेशन हमारे पास है, जो ख़रीदार हैं समझ लें वो हैं। तो मतलब मार्केट है, लोग बाहर से आ सकते हैं, आना भी चाहते हैं, लेकिन नहीं आते क्योंकि वो उसकी वजह ये है कि हमारे जो रवैये हैं, हमारे पास जो अवेयरनेस नहीं है, हमें नहीं पता चीज़ों का, इसी वजह से बाहर से लोग हमारे पास, बाहर से इन्वेस्टर्स हमारे पास नहीं आती। तो जो मिडिल क्लास है वो मतलब ख़रीदार है, वो आपके बायस हैं, इसी वजह से बाहर से लोग आते हैं, वहाँ पर आके अपनी फ्रेंचाइज लगाते हैं, अपनी फैक्ट्रीज़ लगाते हैं,
वहाँ पर उस ज़ाहिर सी बात है, जब वो लगाएंगे तो अगेन सर्कुलेशन ऑफ मनी होगा, आपका गवर्नमेंट का टैक्स इकट्ठा होगा, आपको वहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगी, वहाँ पर जहाँ पर फैक्ट्री लगती है उसके आसपास मतलब और बिजनेसेस उसके अकॉर्डिंगली बनने शुरू होंगे। वो रॉ मटेरियल हो सकता है आपसे ले या कहीं और से ले, तो मतलब एक पूरा अगेन उस चेन के अंदर वो आपके पास आ जाता है। और जो बाहर से जो कंपनीज़ आती हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनका आजकल हम बायकॉट कर रहे हैं, जैसे मैकडोनल्ड है या ये जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं या पेप्सी है या जो मतलब बाहर की कंपनीज़ हैं, वो जब वहाँ पर लगाते हैं तो उनके जो ब्रांड्स होते हैं वहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। आप अपने उनके बरक्स अगर आप अपनी कोई लोकल कोई कंपनी देखें और उधर मैकडोनल्ड का आप वो आउटलेट देखें, तो वहाँ पर जो लोग जॉब करते हैं उनको सैलरीज़ भी उनकी ज़्यादा होती हैं, उनको सहूलतें भी ज़्यादा मिलती हैं, साफ़ सुथरा माहौल भी होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको ज़्यादा मिल रही होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोकल हमारे बिजनेसेस होते हैं। बजाय फिर वहाँ पर जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे जो नौजवान होते हैं, लड़के लड़कियाँ, आप देखते होंगे शहरों में, आपने देखा होगा KFC पे, मैकडोनल्ड्स पे, इन पे वो जॉब करते हैं। ठीक है, लोकल जो हमारे ढाबे हैं, हमारे पास भी तो लोकल हमारे होटल हैं ना, तो वहाँ पर तो ये लड़के लड़कियाँ जॉब नहीं करते या करते हुए मतलब कतराते हैं, मतलब करते हैं, वहाँ पर भी वेटर्स वगैरह होते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनको जॉब्स नहीं मिलती या ज़्यादा पढ़े लिखे जो नहीं हैं, वो बड़ी खुशी से मैकडोनल्ड्स में या इन कंपनीज़ में जॉब करते हैं या कर सकते हैं, या आजकल इसी वजह से वो करते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको अच्छा माहौल मिलता है, उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, उनको और सहूलतें ज़्यादा मिलते हैं। इनके बरक्स वो किसी लोकल होटल पे तो कोई लड़की इस तरह से काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी ब्रांड्स हैं, ये इन लड़के या लड़कियों को, जो नौजवान हमारे हैं हमारे शहरों के लोकल, उन्हीं हमारे लोगों को जॉब्स देते हैं ना। ये बाहर से तो नहीं आके लेकर आए अपने बंदे और उनको जॉब्स दे रहे हैं और पैसे भी उनको दे रहे हैं, तो हमारे लोगों को आके यहाँ पर जॉब्स देते हैं ना, उनको एम्पावर करते हैं ना, लड़कियों को भी और लड़कों को भी। ठीक है, इन्हीं कंपनीज़ की वजह से लोगों में ये ट्रेंड पैदा हुआ है ना कि आप जॉब कर सकते हैं, लड़कियां भी बाहर निकल के जॉब कर सकती हैं, रेस्टोरेंट्स पे जॉब कर सकती हैं। इन्हीं की वजह से हुआ है ना। ये जब नहीं थे तो उससे पहले आपके जो लोकल होटल्स हैं पर ये कैसे लड़कियां काम कर सकती थी इस तरह से। तो इन जो बड़े बड़े मॉल्स हैं या इनके अंदर जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं बाहर के, उनके अंदर ये बड़ी आसानी से काम कर सकती हैं ना। और इन बड़े ब्रांड्स को, जो बाहर के ब्रांड्स हैं, इनको देख के ही फिर हमारे पास जो हमारे जो अपने लोकल ब्रांड्स हैं, उन जो लोकल रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, उन्होंने भी इनको देख के ही फिर अपना माहौल भी बेहतर किया है, अपनी सैलरीज भी बढ़ाई होंगी, जाहिर सी बात है कंपटीशन की वजह से। अपना जो उनका इंटीरियर है, जो माहौल है, जो उसको साफ़ सुथरा किया है, अपनी खाने की क्वालिटी को और बेहतर किया है, ताकि मतलब बिजनेस में कंपटीशन पैदा होता है ना। जब आपके पास कोई नया बंदा आता है मार्केट में तो आपके पास कंपटीशन पैदा होता है, और वो दूसरा जो बंदा होता है वो फिर अपने आप को और मतलब ग्रो करने की कोशिश करता है, अपना स्टाफ बढ़ाता है, अपनी सर्विसेज बढ़ाता है, अपनी ब्रांचेस बढ़ाता है। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी कंट्री का ही फ़ायदा हो रहा है ना, हमारे लोगों का ही फ़ायदा होता है ना। तो पाकिस्तान में भी जब ये बड़े बड़े ब्रांड्स आएंगे, मतलब कोई कॉफ़ी का ब्रांड हो या मैकडोनल्ड्स हो या फूड चेन्स हो, या जब ब्रांड्स पाकिस्तान के अंदर आएंगे इन्वेस्ट करने, तो इससे पाकिस्तान का इमेज जो है वो बेहतर होगा। ठीक है, उनको लगेगा कि पाकिस्तान के अंदर भी एक मतलब मिडिल क्लास है, एक लोग हैं जो कि परचेजिंग करते हैं, जो कि ख़रीदार हैं, बाहर निकल कर पैसा खर्च करते हैं। इस वजह से जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपके पास जॉब्स भी क्रिएट होंगी आपकी मार्केट के अंदर। जो पहले हम बात कर रहे थे नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए, उनके लिए जॉब्स भी क्रिएट होंगी। और पाकिस्तान गवर्नमेंट को, आपकी जो लोकल गवर्नमेंट होगी या जो भी गवर्नमेंट होगी, उसको उसका सेल्स टैक्स भी वो मिलेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास मतलब जिन लोगों के पास पैसे हैं वो पैसे खर्च ना करें, वो काफ़ी ब्रांड्स पे भी ना जाएं, वो महंगी काफ़ी भी ना ख़रीदें, वो मैकडोनल्ड्स पे भी ना जाएं, और जो उनके पास पैसा है वो घर में बेसमेंट में छुपा दें, कहीं उसको दबा दें। ठीक है, बाहर निकल के वो पैसा खर्च ना करें, और उस पैसे की वजह से जो बाकी लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, जो उनको मजदूरी मिल रही है, वो ना मिले। वो तो पूरी कौम हमारी भिखारी बन के रोडों में फिरती रहे कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास मजदूरी नहीं है, हमारे पास आटा नहीं है, हमारी मदद कर दें। तो यही हमारी मतलब मरीज़ाना सोच है ना कि जिसके पास पैसा है वो पैसा खर्च क्यों कर रहा है, या ये ब्रांड्स बाहर वाले ब्रांड्स हमारे पास क्यों आ रहे हैं, या इन ब्रांड्स पे क्यों जा रहा है। तो अभी बायकॉट का ट्रेंड चल रहा है ना, तो इसमें कुछ लोग बायकॉट कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे, ज़्यादातर नहीं कर रहे, जो लोग नहीं कर रहे उनको बाकी जो लोग ब्रांड बायकॉट कर रहे हैं वो मतलब नफरत की निगाह से देख रहे हैं कि क्यों जा रहे हैं, ये यहाँ पर जाके पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे लोगों की सोच है कि अगर मैं 25,000 कमाता हूँ तो मेरे नज़दीक जो 25,000 या 50,000 से ज़्यादा कोई कमाता होगा तो वो सब मेरे लिए मतलब नफ़रत के काबिल हैं कि वो मतलब क्यों 50,000 कमा रहे हैं और क्यों जाके महंगी काफ़ी ख़रीद रहे हैं और मैकडोनल्ड्स पे जा रहे हैं, और उसकी वजह से फिर दूसरे लोगों की भी घर चल रहा है या उनका चूल्हा चल रहा है। तो आपको मतलब हमारे कंट्री के जो हालात हैं, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आपको पता है ना। यहाँ पर कोई आने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका ने कुछ दिन पहले अपने सिटीजन्स को मना कर दिया था कि आप पाकिस्तान ट्रैवल ना करें। लोगों ने यहाँ से एम्बेसीज़ बंद कर दी हैं, स्वीडन की एम्बेसी बंद है, इटली के स्टूडेंट्स को वीज़ास मिल रहे थे वो नहीं मिल रहे।
तो मतलब देखिए ना हम किस तरफ जा रहे हैं, हम अपना इमेज जो है बजाय इसके कि हम अपना इमेज बेहतर करें और हम इसको और मतलब ख़राब करने जा रहे हैं, ख़राब करते जा रहे हैं, और इससे नुकसान हमारा अपना ही हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा। इस सिचुएशन में भी, इतने बुरे हालात में भी, जहाँ पर कोई भी चीज़ होती है तो हम जाके वो बाहर की जो कंपनीज़ होती हैं उनके हम दफ्तर जला देते हैं, उनका बाइकआउट करते हैं, उनको बंद करें। इस सिचुएशन में भी अगर कोई मतलब रिस्क लेकर भी पाकिस्तान में आता है तो ये यकीन करें ये अच्छी बात है, इससे हमारा इमेज बाहर की दुनिया में बेहतर होता है। उनको लगता है कि पाकिस्तानी भी नॉर्मल हैं, जो कि नॉर्मल बाकी दुनिया की तरह बाहर निकलते हैं, रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, कैफ़े पे जाते हैं फैमिलीज़ के साथ, वहाँ पर पैसा खर्च करते हैं। तो इसी वजह से फिर बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारी तरफ आते हैं। ठीक है, तो हमें जो हमारी तरफ आ रहे हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, हमें ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए कि वो यहाँ पर अच्छे तरीके से बिज़नेस कर सकें, और हम दूसरे लोगों को भी उस दिखा के वहाँ से लेकर आ सकें कि बाहर से और लोग भी आएँ और यहाँ कर आके बिज़नेस करें। यहाँ पर हमें उनको बताएं कि हमारा जो माहौल है वो बहुत अच्छा है, हम उसको सिक्योर भी करेंगे, हम ख़रीदेंगे भी उनसे चीज़ें, और क्योंकि तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर जॉब करेंगे। जैसे हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि उनको देख के कंपटीशन की वजह से जो लोकल हमारे बिजनेसेस हैं वो भी इम्प्रूव होंगे। तो मतलब चीज़ें आपकी इम्प्रूव ही होंगी, कोई नुकसान नहीं होगा इससे आपका। और इसी तरह से ही मतलब जब बाहर से लोग आएंगे यहाँ पर, एक नॉर्मल कंट्री समझ के ही लोग जब आएंगे, इन्वेस्टर्स खास तौर पे जब आएंगे यहाँ पर आके अपने ब्रांड्स खोलेंगे, यहाँ पर अपने कैफ़ेज़ खोलेंगे, रेस्टोरेंट्स खोलेंगे, फूड चेन्स खोलेंगे, तो इससे पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा। और फिर जो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है, जो IMF के पास हमें जाना पड़ता है, या जो हमारे इतने हालात ख़राब हैं, वो कुछ बेहतर होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो, आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। आपकी जो भी फीडबैक है वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।